अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 5.4 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 चैप्टर नंबर 9, जो लेक्चर 9 पार्ट बी, पार्ट सेकंड इसका MCQs बेस। हम लेक्चर 9 के MCQs कवर करेंगे इस आज की इस वीडियो में। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और हमारी प्ले लिस्ट को वहाँ से एक्सेस करें। वहाँ से आप फर्स्ट 9 चैप्टर आप आसानी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। चैप्टर नंबर 9 के MCQs। चैप्टर पार्ट 1 में हम इसकी समरी की थी, तो अगर आपने नहीं देखी तो पार्ट 1 इसका पहले ज़रूर देखिए ताकि आपको इसका पता लगे कि चैप्टर में है कि असल में क्या चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर 9 MCQs हैं जी। टिपिकल प्रोसेस में है चैप्टर 9। द टिपिकल प्रोसेस इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम मैन्युअली परफॉर्म, क्या चीज़ परफॉर्म करता है जी? डेटा ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है। इसमें हमारे पास टोटल MCQs आ रहे हैं जी 30। ओके, सो नंबर सेकंड पे आ रहा है हमारे पास टिपिकल प्रोसेस आर कॉमनली मॉडिफाइड यूजिंग क्या? डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन सी। नंबर थर्ड पे क्या आ रहा है? विच डायग्राम शो हाउ डेटा मूव थ्रू सिस्टम, यानी कि कौन सी डायग्राम शो करती है कि डेटा क्या कर रहा है? मूव करता है सिस्टम के ज़रिए। तो वो है हमारे पास जी डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट में हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, MCQs नंबर 4 आ रहा है जी। आ कंजप्शन प्रोसेस मैनुअली परफॉर्म, एक कंजप्शन प्रोसेस क्या चीज़ परफॉर्म करता है जी? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन का परफॉर्म करते हैं। नंबर 5 पे क्या रहा है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रोसेस, यानी कि इनमें से कौन सी एग्जांपल है करस्पॉन्डिंग प्रोसेस की? तो वो है कैलकुलेशन कमीशन। नंबर 6 पे हमारे पास आ रहा है जी इन द कमीशन कैलकुलेशन एग्जांपल द इनपुट में इंक्लूड, इनपुट क्या हो? इंक्लूड होती है। तो वो है बोथ ए एंड बी। ए एंड बी क्या? ए क्या है? ट्रांजैक्शन अमाउंट और बी है ट्रांजैक्शन टाइप। ओके, नंबर 7 पे हमारे पास आ रहा है जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर यूज। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूज़ होता है किस लिए? परफॉर्म लॉजिकल चेक को परफॉर्म करने के लिए। इन अ पॉइंट ऑफ सेल, POS, पॉइंट ऑफ सेल। हमारे पास POS का हमारे पास ये MCQs भी बन सकता है कि या शार्ट क्वेश्चन कि POS क्या है? पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम अ डिसीजन प्रोसेस में चेक, डिसीजन प्रोसेस को चेक किया जाता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी। नंबर 9 पे क्या है जी? इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन इन्वेंट्री, अगर प्रोडक्ट इन्वेंट्री में अवेलेबल ना हो, POS सिस्टम विल बी, POS सिस्टम क्या होता है? स्टॉप द सेल, सेल को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। नंबर 10 पे हमारे पास द प्रोसेस डेट सेलेक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टोर डेटा आर कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जो कि सिलेक्ट करे रिकॉर्ड को और स्टोर हुए डेटा में से, वो होता है फिल्टरिंग प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन में फिल्टर डेटा टू फाइंड, एक ऑर्गेनाइजेशन डेटा को फिल्टर करती है क्या फाइंड करने के लिए? पेंडिंग इशू ओल्डर देन 1 वीक, यानी कि कोई ऐसा इशू पेंडिंग रहेगा जो 1 वीक से पुराना हो। फिल्टरिंग प्रोसेस आर कॉमनली यूज इन, फिल्टरिंग प्रोसेस कॉमनली किन चीज़ों में यूज़ होता है? तो वो होता है रिपोर्टिंग सिस्टम, सिस्टम को रिपोर्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम, सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, परफॉर्मिंग एनालिसिस और एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें हैं, ऑल ऑफ द अबाउ। नंबर 13 पे है जी सॉर्टिंग प्रोसेस एवरेज डेटा इन, अरेंज डेटा इन तो स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग प्रोसेस में डेटा अरेंज होता है किस में? स्पेसिफिक ऑर्डर में। नेक्स्ट कह रहा है जी विच एल्गोरिदम इज मेंशनड इन द लेक्चर
एज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्टिंग, यानी कि इस लेक्चर में कौन सा एल्गोरिथम मेंशन किया गया है सॉर्टिंग के एग्जांपल के लिए, तो वो है क्विक सॉर्ट। नेक्स्ट है जी क्विक सॉर्ट प्रोग्राम रिसीव। क्विक सॉर्ट प्रोग्राम क्या चीज़ रिसीव करता है, जो करता है एन अरे ऑफ मेंबर, एक मेंबर का अरे। नेक्स्ट है जी ट्रिगर प्रोसेस आर प्रोसेस थ्रो, किसके जरिए, स्टार्ट अदर प्रोसेस ऑटोमेटिकली, दूसरे प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हो। विच सिस्टम कॉमनली यूज ट्रिगर प्रोसेस, तो यूटिलिटी बिल सिस्टम कॉमनली यूज होते हैं ट्रिगर प्रोसेस के लिए। मंथली बिलिंग इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ, मंथली बिल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में किस चीज़ की एग्जांपल है जी, वो है ट्रिगर प्रोसेस की। ट्रिगर प्रोसेस आर मोस्टली यूज्ड इन, तो बेंच प्रोसेस सिस्टम में, शेड्यूल सिस्टम में और ऑटोमेटेड सिस्टम में, इन सब में ये क्या होती है, स्टोर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास CRUD ऑपरेशन। ये CRUD ऑपरेशन रिलेटेड किससे रिलेटेड होते हैं, डेटा ऑपरेशंस के। CRD सॉरी, यहाँ पे हमारे पास मिस हो गया है, CRUD कह रहा है क्या चीज़ होती है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। C for create, R for read, U for update and D for delete. Which CRUD operation mean adding new data, तो वो create, इस पे जो C है ये क्या करता है, ऐड करता है न्यू डेटा को। विच CRD ऑपरेशन रिट्रीव स्टोर इन्फॉर्मेशन, कौन सा CRD ऑपरेशन जो रिट्रीव करता है स्टोर इन्फॉर्मेशन को, वो है हमारे पास R। R क्या करता है, रिट्रीव करता है रीड ऑपरेशन। चेकिंग एंड एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड इज कॉल्ड, तो वो है अपडेट। अपडेट हमारे पास क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि रिकॉर्ड पहले से जो रिकॉर्ड है वो क्या है। रिमूविंग और रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस रिफॉर्म कॉल्ड, जो हमारे पास डिलीट। रिमूविंग से ही जाहिर हो रहा है कि हम किस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हमारे पास डिलीट डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है जी डेटा फ्लो डायग्राम शुड रिप्रेजेंट, डेटा फ्लो डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो है हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग ओनली, डेटा प्रोसेसिंग को ही। नंबर 27 पे है जी इफ़ अ सिस्टम ओनली ट्रांसफर डेटा विदाउट प्रोसेसिंग इट, अगर सिस्टम क्या करे, सिर्फ ट्रांसफ़र करे डेटा को बगैर इसके प्रोसेसिंग के, तो DFD क्या करता है, शुड बी यूज, DFD शुड नॉट बी यूज, DFD यूज़ नहीं होता। इन द मेल डिस्क एग्जाम्पल में इफ़ द क्लर्क ओनली फॉरवर्ड मेल, अगर क्लर्क क्या करे, फॉरवर्ड करे सिर्फ मेल को ही, नो प्रोसेस अकर, कोई भी प्रोसेस अकर नहीं होता। 29 पे है हमारे पास इफ़ द मेल डिस्क क्लर्क रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर बिफोर सेंडिंग द मेल, तो फिर क्या होता है जी, प्रोसेस एग्जिस्ट होता है। ओके, तो लास्ट MCQs हमारे पास आ रहा है जी टिपिकल प्रोसेस इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम मेनली ट्रांसफ़र, क्या चीज़ ट्रांसफ़र करता है, इनपुट डेटा इनटू आउटपुट डेटा, इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा के अंदर। सो ये थे 30 MCQs चैप्टर नंबर 9 के। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।